हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टॉक एडवाइस। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए। हाँ, वेलकम बैक। मैं नरेंद्र कुमार आपका अपना ही चैनल स्टॉक एडवाइस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इंट्राडे जैकपॉट के बारे में। मैंने कहाँ पे ट्रेड किया, कैसे ट्रेड किया, रीजन बताऊंगा। स्टॉक गिरा तो उतना ही क्यों गिरा, तो मैं सारी की सारी चीज़ें पे मैं बात करूंगा। स्टॉक कहाँ तक गया, क्यों गया, तो मैं रीजन पे बात करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी की सारी जानकारी समझ में आ सके। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले करता हूँ छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं अपने टेलीग्राम चैनल का जो स्क्रीनशॉट लेके रखा हूँ और यहाँ पे आज क्या मैंने किया वो सारी चीज़ें पे मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहला आप देखेंगे तो मैंने जो था वॉच लिस्ट दे दिया था आरबीएल बैंक और जेएसडब्ल्यू स्टील को। ठीक है, वॉच लिस्ट दिया गया है लगभग 9:22 के इर्द में। और इसको देखिएगा कि किस तरीका से क्या किया गया है। आप इसको चार्ट पे जब चलेंगे ना तो इसका पूरा का पूरा जो सारी चीज़ें हैं हम लोग एनालिसिस करेंगे कि इसको वॉच लिस्ट क्यों दिया गया, ये यहाँ पे सेल क्यों किया गया। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए आइए चार्ट पे और सीखते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ये आरबीएल है। ठीक है, ये आरबीएल बैंक है और इसको आप देखेंगे तो हम लोग 9:22 यानी कि जब ये पहला कैंडल बन रहा था उस समय हम लोग इसको वॉच लिस्ट दे दिए थे। ठीक है, 9:15 में मार्केट ओपन होता है, 9:22 का आपने टाइम देखा। तो ये पहला कैंडल जब बन रहा था मैंने वहां पे ही वॉच लिस्ट दे दिया दोनों को। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये ऐसे आप बात करेंगे ये अप ट्रेंड था, बट आप थोड़ा सा ध्यान से बात करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से अगर गौर करेंगे तो आपको एक चीज दिखेगा जो मैं आपको दिखाने की जो कोशिश कर रहा हूं कि भैया ये यहां से ऊपर जा रहा था, राइट, ऐसे ऊपर जा रहा था, ये यहां से हाई ब्रेक नहीं किया, आके लो ब्रेक किया, लोअर लो लगाना शुरू कर दिया यहां से। ठीक है, यानी ये यहां से ही डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर लिया। मेरी बात को समझ पा रहे या नहीं समझ पा रहे, ये यहां से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा था कि भैया यहां से इसको नीचे जाना है, ये कल ही बता दिया था। अब हुआ क्या कि इसको इसने कंटिन्यू किया आज। अब मैं पहले आपको बोलता हूं, जैसे मैंने एक आपको बताया था और उस पर मैं एक वीडियो बनाया भी था कि भैया अगर टुडे ओपनिंग इज ग्रेटर देन प्रीवियस डे क्लोजिंग, अगर आज का ओपनिंग अगर पिछले दिन के क्लोजिंग से ऊपर हो के अगर लो को ब्रेक करे और डाउन ट्रेंड में हो तो भैया उस पर हम लोग सेल करते हैं। तो वो ये चीज हमको दिख रहा था कि भैया क्लोजिंग के ऊपर ओपन हुआ और लो को जाके ब्रेक कर रहा किया है बाद में। तो यहाँ पे ही हम लोग का सेल का एजुकेशन था पहला, आप यहाँ पे समझ लीजिएगा। अब जो मैं बात करूंगा कि ये यहाँ पे ही क्यों आया, उससे पहले मैं थोड़ा सा बात करता हूँ जेएसडब्ल्यू स्टील में क्या किए थे। देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील, अब देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील यहाँ पे हमने सेल करवाया था, जेएसडब्ल्यू स्टील को सेल 363.50 रुपये पे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जेएसडब्ल्यू स्टील में आते हैं और समझने की जो कोशिश करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि इसमें भी ये पहले कैंडल बनते हुए और यहाँ भी वही चीज, यहाँ भी वही चीज हो रही थी दोस्तों। आप अगर ध्यान से देखेंगे रिपीटेशन में एक ही चीज को यहाँ पे भी दिख रहा था कि भैया ओपन हुआ ऊपर, आके नीचे प्रीवियस डे का लो को ब्रेक कर रहा है। और तो मैंने यहाँ पे ही एक कर लिया था, बट एक इसने मैंने एक देखिए दोनों अलग अलग चीजें होती है, एक ब्रेक डाउन होना या ब्रेकआउट देना और उसके नीचे क्लोजिंग देना, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। तो इसको मैंने यहाँ से सीधा सीधा ये बना लिया और जब ही इसका जो क्लोजिंग हुआ मैंने सोचा कि भैया वहां पे हम लोग सेल करते हैं और वहां पे हम लोग सेल किया और उसके बाद सीधा 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 ये नीचे गया और उसके बाद ये ऊपर जाने की भरपूर कोशिश किया, लेकिन ये ऊपर जा नहीं सका है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे मैंने बताता हूँ कि कैसे क्या हुआ। और एक चीज और ध्यान से गौर कीजिएगा दोस्तों, तो मैंने क्या लिखा है आप देखिएगा कि आरबीएल नीचे जाएगा बट मैंने सेल नहीं किया हूँ। क्यों? क्योंकि भैया जब एक समय पे मैं एक ही पोजीशन ओपन रखता हूँ, मैं इतने दिन से ट्रेड कर रहा हूँ, बट
मैं अपने जो रूल होता है ना उसको कभी ब्रेक नहीं करता। एक बार में एक ही पोजीशन अगर हमको प्रॉफिट दे रहा है भैया, मैं उसी पे फोकस करूंगा। मैं अलग अलग चीज पे जाके अलग अलग भटकता नहीं हूं। बात समझ रहे हैं ना? तो मेरा फोकस होता है कि मैं जो ट्रेड कर रहा हूं वहां पे मेरा फोकस हो और वहां से सारी चीजें सीखने की कोशिश मैं करता हूं। तो मैं वही चीज आपको दिया कि भैया मैं ये तो नहीं किया, बट जिसको करना है वो कर सकता है, क्योंकि वाटली फॉर सेल आप देखिए ना, मैंने जो दिया हूं सीधा लिख दिया हूं कि फॉर सेल, फॉर सेल, बाय का कोई सवाल ही नहीं है। तो जो लोग ट्रेड किए वो, अब देखिए मैं जो भी देता हूँ एजुकेशनल पर्पस से देता हूँ, यहाँ पे किसी का तो एक रुपया अलग नहीं रहा है ना, तो वो सीखने के पर्पस से यहाँ पे लोग कर सकते हैं। और मेरा उद्देश्य यही होता है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सीखें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सिंपल सी बात है जो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास सही का नॉलेज के साथ साथ अगर इम्प्लीमेंट पावर है ना, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट बनाने से कोई नहीं रोकता है। बात समझ रहे हैं? यहाँ पे कोई किसी का प्रॉफिट नहीं रोकने वाला। बहुत ऐसे वीडियो होंगे जो इस तरीके से बात करते हैं, तो बहुत से तो ऐसे भी वीडियो हैं कि अभी जिस स्टॉक में बाइक सेल करवाते हैं उसी में 20 मिनट के बाद बाइक करवा देते हैं। ऐसा थोड़ी होता है भाई। अरे भैया, चाहे तो स्टॉक अभी डाउन में रहेगा या सेल में रहेगा, अप में रहेगा या डाउन में रहेगा, दोनों कैसे हो जाएगा? और अभी 20 मिनट के अंतराल पे, आधा घंटे के अंतराल पे कैसे हो जाएगा? ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, आज भी मेरे पास एक आया था, ऐसा सिचुएशन आया कि भैया अब ज्यादा बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा नीचे गिर गया है, चलो यहाँ से अब हम लोग ये कर लेते हैं, ऊपर गया रिट्रेस करके नीचे आएगा, उन्होंने सेल करवा दिया। अब सेल नहीं हुआ तो फिर से बाई हो गई। अरे भैया क्या चल रहा है? फिर बाई हुआ, फिर से नीचे आने लगा, फिर से हटो भैया। अरे भैया ऐसा नहीं ट्रेडिंग की जाती है, ट्रेडिंग वन साइड किया जाता है। अगर मेरे को आज बैंक निफ्टी में सेल करनी है तो बस सेल करनी है, बाई करनी है तो सिर्फ बाई करनी है, दोनों नहीं हो गया। और भी आधे घंटे में कुछ नहीं होता है मार्केट में। ठीक है, तो आप देखते हैं कि हम लोग बात करते हैं कि ये स्टॉक यहाँ तक गया तो क्यों गया। अब इस पे थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको मैंने इस पे बताया हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट का कि हम लोग जो T1 T2 जो T3 करते हैं वो कैसे करते हैं। तो पहला 15 मिनट का हाई लो मार करके और इसको ड्रॉ करते हैं। इसको कैसे करते हैं, मैं उसका जो लिंक है मैं आई बटन पे दे रहा हूँ, उसको जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको इसको जानने में, सीखने में आपको मदद मिल सके। और देखिए दोस्तों, मार्केट इतना अच्छा से गिर रहा था लेकिन एक लेवल पे आके रुक गया है। देखें, मार्केट आया एक लेवल तक। इसी चीज को अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने फिबोनाची उठाया, यहाँ से ड्रॉ किया, ऊपर गया भैया, यहाँ से इसका हाई तक गया, आपको दिखेगा कि भैया मार्केट गिरा एक लेवल तक। तो ये आपको T1 हो गया, T2 आपको नीचे दिख रहा होगा, T3 आपको नीचे दिख रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे आप देख लेंगे T1 है, T2 है, T3 है। ठीक है, तो ये सब जैकपॉट हो गए, इसको बोलते हैं हम लोग जैकपॉट। बात समझ रहे हैं? आपको अगर ट्रेडिंग करनी है, लॉन्ग टर्म आपको मार्केट में टिके रहना है, तो मैं आपको यही बताऊंगा, मैं यही, आप मेरा सजेशन मान लीजिए छोटे भाई की तरफ से या जो मान लीजिए कि भैया आपको डिसिप्लिन में रहना है। मैंने इसमें भी सेल कर सकता था, वहां पे भी सेल कर सकता था, बट मैंने एक ही जगह सेल किया ताकि मैं देख पाऊं मार्केट की। और बाकी समय दोस्तों, जब मैं एक बार ट्रेड मेरा प्रॉफिट में आता है, मैं कुछ प्रॉफिट बुक कर लेता हूं और उसके बाद में अपने जो स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, उनकी मैं जो लाइव मार्केट में जो डाउट होते हैं मैं उसको क्लियर करता हूं। क्योंकि जब तक लाइव मार्केट की जो डाउट आएगी ना, उसको जब तक आप दूर नहीं करेंगे भैया बहुत मुश्किल है, आप सीख ही नहीं सकते ना। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो इस तरीका से दोस्तों ट्रेड की गई, जैकपॉट हुआ, दोनों को दोनों जो वाटलिस्ट मैंने दिया वो हम लोग का अगेंस्ट गया नहीं और हम लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है। अब बात करें सर स्टॉक को किस तरीके से चयन किए। आप अगर मेरा टेलीग्राम चैनल पे जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसका जवाब वहां पे आपको खुद मिल जाएगा। क्योंकि मैं ज्यादा इधर उधर भटकता नहीं हूँ, मेरा जो स्टॉक है लिमिटेड स्टॉक है, मैं वहां पे देखते रहता हूँ। जहाँ पे हमको स्टेशन पे गाड़ी आती है, स्टेशन पे गाड़ी आई, मैं बैठता हूँ, प्रॉफिट बनाता हूँ। और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, फ्री में है, तो आप वहां से सारी चीजें सीख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।
और पहली बार अगर हमारे चैनल पे आए हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगता है ना दोस्तों तो उसको शेयर कीजिए। और मेरे चैनल पे बहुत सारे हैं, आप जाइए वीडियो में जाइए, प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है, वहाँ पे जाके आप सीख सकते हैं। और बहुत से हमको जो कॉल करते हैं कि सर जो आप वीडियो बनाए हैं ना आप यूट्यूब पे, आपका जो 99% लोग वो चीज नहीं बता रहे हैं जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट बताए हैं। तो ऐसा अगर लोग बोल रहे हैं दोस्तों तो मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करूंगा कि आप एक बार उसको जाके देख लीजिए कि लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं। जाइए वीडियो देखिए। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।